थायरिस्टर के कम्यूटेशन मेथड टॉपिक के अंतर्गत हमने पार्ट वन में हमने नेचुरल कम्यूटेशन और लोड कम्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया था। नेचुरल कम्यूटेशन को क्लास एफ कम्यूटेशन भी कहा जाता है और लोड कम्यूटेशन को क्लास ए कम्यूटेशन कहा जाता है। पार्ट 2 में हमने फोर्स्ड कम्यूटेशन डिस्कस किया था। फोर्स्ड कम्यूटेशन के अंतर्गत हमने क्लास बी कम्यूटेशन को डिस्कस किया था और पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था क्लास सी कम्यूटेशन। आज के लेक्चर में यानी पार्ट 4 में कम्यूटेशन मेथड के पार्ट 4 में आज हम लोग क्लास डी कम्यूटेशन डिस्कस करेंगे, जो कि फोर्स्ड कम्यूटेशन के अंतर्गत आता है। क्लास डी कम्यूटेशन। क्लास डी कम्यूटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स कम्यूटेशन और वोल्टेज कम्यूटेशन और पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन। यानी क्लास डी कम्यूटेशन को इम्पल्स कम्यूटेशन भी कहा जाता है, वोल्टेज कम्यूटेशन भी कहा जाता है या पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन भी कहा जाता है। तो इम्पल्स कम्यूटेशन एंड वोल्टेज कम्यूटेशन, ये दो नाम जो है क्लास डी कम्यूटेशन का, ये पॉपुलर है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सर्किट डायग्राम फॉर क्लास डी कम्यूटेशन इज शोन इन फिगर। क्लास डी कम्यूटेशन के लिए जो सर्किट डायग्राम है वो इस फिगर में दिखाया गया है। इस फिगर में जो रेड से बना हुआ है, रेड पेन से है, वो आपका कम्यूटेशन सर्किट है और इस कम्यूटेशन सर्किट के अलावे जो फिगर है जो कि अनदर कलर से है, तो वो आपका एक डीसी चॉपर है। तो इसमें ये आपका मेन थायरिस्टर है जिसको कि टर्न ऑफ करना है यानी कम्यूटेट करना है। कम्यूटेटिंग सर्किट जो है उसमें ये एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक डायोड है और एक इंडक्टर है। I0 जो है वो लोड करंट है जो कि लोड के थ्रू फ्लो होता है। इसको आउटपुट करंट भी कहा जा सकता है क्योंकि ये आउटपुट के रूप में मिल रहा है। V0 जो है ये आपका आउटपुट वोल्टेज है या लोड वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द लोड है। Vs आपका सोर्स वोल्टेज है जो कि सप्लाई का काम करता है। IC कैपेसिटर करंट है जो कि कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होता है। Vc जो है कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है। ITM जो है ये मेन थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है जो कि मेन थायरिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। इस सर्किट का ऑपरेशन समझने से पहले हम लोग इस सर्किट के लिए जो एजम्पशन किया गया है, जो एज्यूम किया गया है, वो ये है कि जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज्ड है, यानी इस पर पहले से वोल्टेज है और इस पर वोल्टेज कितना है यानी कैपेसिटर वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर है। ये एज्यूम किया गया है कि कैपेसिटर जो है वो ऑलरेडी चार्ज्ड है और पोलैरिटी क्या है इस वोल्टेज की जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है वही पोलैरिटी है। उसके बाद आपका एक और एजम्पशन क्या है कि ये जो लोड है ये आपका हाईली इंडक्टिव लोड है। हाईली इंडक्टिव लोड कहने का मतलब ये है कि जो आपका लोड करंट है ये आपका कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करेगा, ये कांस्टेंट लोड करंट है। और तो अब हम लोग इसका ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो इसके ऑपरेशन को हम लोग कई स्टेप्स में डिस्कस करेंगे यानी कई मोड्स में डिस्कस करेंगे। तो किसी पर्टिकुलर टाइम से जब हम इसका ऑपरेशन शुरू करेंगे तो उसको t=0 कहेंगे और किसी पर्टिकुलर टाइम तक जो इसका ऑपरेशन होगा उसको हम कहेंगे मोड 1, यानी t0 से t1 तक ये जो आपका इंटरवल होगा टाइम का, इसको मोड 1 कहेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पीरियड में इस सर्किट में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ वेरी कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे मोड 1 में। फिर t1 से t2 टाइम पीरियड में इस पीरियड में क्या चेंज हो रहा है सर्किट में, तो उसको हम मोड 2 कहेंगे। तो पहले हम लोग मोड 1 डिस्कस करेंगे। मोड 1 में क्या है कि थायरिस्टर को पहले ये मेन थायरिस्टर जो है ये आपको ऑन होता है। मेन थायरिस्टर जब ऑन रहेगा और ऑक्सिलरी थायरिस्टर जो है ये आपका ऑफ रहता है, ये ऑफ है, तो यानी कि इसको ट्रिगर नहीं किया गया है और मेन थायरिस्टर जो है आपका ऑन है। तो सोर्स से जो करंट फ्लो हो रहा है, सोर्स से जो करंट फ्लो होगा Vs से, वो आपका मेन थायरिस्टर के थ्रू होते हुए आपका ये लोड में करंट ये फ्लो होगा। यानी कि जो लोड करंट है वो आपका मेन थायरिस्टर के थ्रू भी फ्लो हो रहा है, I0 करंट फ्लो हो रहा है। साथ ही साथ ये जो कैपेसिटर है
कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज है Vs, ये भी आपका कैपेसिटर जो चार्ज्ड है इसके क्रॉस वोल्टेज है। और इसका जो पाथ है इस कैपेसिटर का, ये जो सर्किट है, ये सर्किट भी एक क्लोज्ड सर्किट है। अगर इस सर्किट को देखा जाए तो ये सर्किट एक क्लोज्ड सर्किट है। और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है उस वोल्टेज के अनुसार ये जो थारिस्टर है, मेन थारिस्टर, ये आपका तो फॉरवर्ड वास्ट में ही है, इसलिए आपका ऑलरेडी ये कंडक्ट भी कर रहा है, यानी कंडक्शन मोड में है। साथ ही साथ ये आपका डायोड जो है ये भी आपका फॉरवर्ड वास्ड है। तो इसलिए कैपेसिटर भी एक करंट फ्लो कराएगा जो कि मेन थारिस्टर के थ्रू होते हुए, लेकिन यह करंट लोड में नहीं जाएगा। जो कैपेसिटर करंट है वो लोड में नहीं जाएगा, बल्कि मेन थारिस्टर के थ्रू होते हुए, इंडक्टर के थ्रू होते हुए, डायोड के थ्रू होते हुए फिर वापस इस प्रकार से ये सर्कुलेट होगा करंट। तो कहने का मतलब ये है कि t = 0 से t1 इस मोड में, जिसमें कि आपका मेन थारिस्टर ऑन है, तो इस पीरियड में जो है आपका मेन थारिस्टर के थ्रू दो करंट फ्लो हो रहे हैं। एक तो जो है सोर्स के द्वारा जो करंट फ्लो हो रहा था I0, वो भी मेन थारिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा था। और दूसरा कैपेसिटर करंट जो है ये भी आपका मेन थारिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। यानी 0 से t1 इस पीरियड में जो है टोटल करंट जो मेन थारिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है वो आपका IC यानी कैपेसिटर करंट है और प्लस लोड करंट है। दोनों करंट आपका मेन थारिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। ये जो करंट है, लोड करंट, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि हाईली इंडक्टिव लोड है, इसलिए ये करंट जो है आपका कांस्टेंट करंट है। लेकिन ये कैपेसिटिव करंट जो है, ये सर्किट को देखिए अगर, तो यह एक LC सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है। तो हमने डिस्कस किया था बिहेवियर ऑफ डायोड, जो आपका टॉपिक था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि LC सर्किट है और इसमें अगर कैपेसिटर अगर ऑलरेडी चार्ज्ड है, किसी वोल्टेज से चार्ज्ड है, तो इसमें जो करंट फ्लो होता है उस करंट का नेचर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। जो करंट का जो वैल्यू होता है, इक्वेशन जो होता है वो होता है Vs√C/L sin ω t, ये हमने डिस्कस किया था। तो यानी कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। तो ये जो करंट है कैपेसिटर करंट, ये अल्टरनेटिंग नेचर का है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब हाफ साइकिल पूरा होगा इस करंट का, कैपेसिटिव करंट का, यानी 0 से पाई तक हाफ साइकिल जब पूरा होगा, तो उसके बाद ये कैपेसिटर की पोलरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। यानी कि कैपेसिटर जो है एट t = पाई पे, यहाँ पे जो है जब हाफ साइकिल पूरा होगा तो यहाँ पे इसकी पोलरिटी प्लस हो जाएगी और यहाँ पे पोलरिटी माइनस हो जाएगी। तो जब पोलरिटी जब रिवर्स होगी, तो रिवर्स होने के बाद क्या है कि ये जो कैपेसिटर है इसके बाद का जो प्रोसेस है, यानी कि जब इसकी पोलरिटी जब रिवर्स हो जाएगी तो इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको हम मोड 2 में डिस्कस करेंगे। और मोड 2 के लिए है जो कि कुछ टाइम इंटरवल छोड़ दिया जाता है, यानी कि ये आपका 0 से पाई तक ये जो आपका हाफ साइकिल पूरा हो रहा है, उसके बाद मोड 1 में ही कुछ इंटरवल टाइम जो है वो छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है मोड 2 स्टार्ट होगा। मोड 2 में देखते हैं कि क्या होता है। जब आपका कैपेसिटर की पोलरिटी रिवर्स्ड है और आपका मेन थारिस्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन मोड 2 में क्या किया जाएगा कि एट t = t1 पे जो है एक्सिलरी थारिस्टर को ऑन किया जाएगा। जो एक्सिलरी थारिस्टर है इसको ऑन किया जाएगा। तो जब एक्सिलरी थारिस्टर आपका ऑन होगा, तो जैसे ही एक्सिलरी थारिस्टर ऑन होगा, ऑन इसलिए होगा, ट्रिगर करने पे ऑन इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब जो कैपेसिटर की पोलरिटी है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका जो एनोड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो आपका ये ट्रिगर करने पे ये थारिस्टर जो है ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा तो जैसे ही ये एक्सिलरी थारिस्टर आपका ऑन होगा, ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इस मेन थारिस्टर को रिवर्स बायस करने का काम करेगा। ये रिवर्स बायस अप्लाई करेगा क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर जो पोलरिटी है अब यहाँ पे माइनस की पोलरिटी है, यहाँ पे प्लस की पोलरिटी है। तो ये माइनस से इसका एनोड कनेक्टेड है, तो इसका मतलब यह हुआ है कि जो मेन थारिस्टर है वो आपका रिवर्स बायस्ड है। यानी कि ये थारिस्टर जो है आपका मोड 2 में अब ये थारिस्टर के थ्रू, मेन थारिस्टर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा और ये कैपेसिटर जो है ये आपका करंट फ्लो कराएगा। चूँकि मेन थारिस्टर जो है वो आपका टर्न ऑफ हो चुका है इस मोड में, मोड 2 में जो है ये मेन थारिस्टर आपका टर्न ऑफ हो चुका है, तो जो लोड करंट है वो अब
सोर्स से इस कैपेसिटर के थ्रू होते हुए और इस ऑक्सिलरी थ्रिस्टर के थ्रू होते हुए लोड में फ्लो करेगा। उसके बाद फिर क्या है कि इस मोड के एंड में फिर से कैपेसिटर की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, और कैपेसिटर की पोलैरिटी जब रिवर्स हो जाएगी तो जो है आपका ये ऑक्सिलरी थ्रिस्टर जो है ये भी आपका फिर से टर्न ऑफ हो जाएगा, और ये मेन थ्रिस्टर जो है आपका पहले से ही टर्न ऑफ था, तो इसलिए जो है आपका कैपेसिटर करंट फ्लो नहीं होगा और जो आपका करंट है वो आपका जीरो हो जाएगा। In this circuit shown, it is assumed that capacitor is charged having voltage Vs and polarity as shown in figure। यानी कि इस सर्किट में जो दिखाया गया है उसमें ये एज्यूम किया गया है कि कैपेसिटर जो है वो ऑलरेडी चार्ज्ड है और उस पर जो वोल्टेज है वो Vs वोल्टेज है और पोलैरिटी जो कि पोलैरिटी दिखाया गया है। द लोड इज एज्यूम्ड हाईली इंडक्टिव सो दैट लोड करेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी जो लोड है वो हाईली इंडक्टिव लोड है, ये एज्यूम किया गया है ताकि करंट जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा लोड के थ्रू। तो इसका जो ऑपरेशन है उसको मोड्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिवाइडेड इनटू मोड्स। मोड 1 को हम t=0 से t1 के बीच जो इंटरवल है इसको मोड 1 कहा जा रहा है, स्टेप 1। इस मोड में क्या है कि आपका मेन थ्रिस्टर जो है वो आपका ऑन है लेकिन ऑक्सिलरी थ्रिस्टर जो है आपका ऑफ है। इन दिस मोड लोड करंट I0 एज वेल एज कैपेसिटर करंट IC फ्लोज थ्रू द मेन थ्रिस्टर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी कि इस मोड में जो लोड करंट है ये भी मेन थ्रिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है और जो कैपेसिटर करंट है ये भी मेन थ्रिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, दोनों करंट मेन थ्रिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ मोड 1 के एंड पे जो है कैपेसिटर करंट इज 0 एंड पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज इज रिवर्स्ड। यानी कि इस मोड के एंड पे जो है वो आपका कैपेसिटर करंट जो है वो आपका 0 हो जाता है और जो पोलैरिटी है कैपेसिटर के अक्रॉस वो आपका रिवर्स हो जाएगी। यानी कि पहले पोलैरिटी जो ऊपर में प्लस था नीचे में माइनस था, लेकिन इस एंड के लास्ट में जो है इस मोड के लास्ट में अब ऊपर की पोलैरिटी माइनस हो जाएगी और नीचे की पोलैरिटी प्लस हो जाएगी। यानी मेन थ्रिस्टर के थ्रू जो करंट है वो आपका लिखा जा सकता है कि ITM मेन थ्रिस्टर के थ्रू जो करंट है वो आपका है I0 प्लस IC, जो कि लोड करंट और ये कैपेसिटर करंट दोनों का समेशन है। उसी को इस मोड 1 के ऑपरेशन को इस फिगर में जो है आपको दिखाया गया है कि जो आपका मेन थ्रिस्टर है ये आपका कंडक्टिंग मोड में था और ये जो है आपका ऑक्सिलरी थ्रिस्टर जो है ये आपका ऑफ था। मोड 1 में ये थ्रिस्टर जो है आपका ऑफ है और जो मेन थ्रिस्टर है ये आपका ऑन है, यानी कंडक्ट कर रहा था। तो इस मेन थ्रिस्टर के थ्रू दो करंट फ्लो हो रहे थे, एक तो लोड करंट भी फ्लो हो रहा था और दूसरा एक कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था IC, ये करंट भी इस मेन थ्रिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा था। तो दोनों करंट जो है इस मेन थ्रिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा था, लेकिन लोड के थ्रू सिर्फ I0 ही फ्लो हो रहा है। ये वाला जो करंट है कैपेसिटर करंट जो है ये लोड में नहीं जाएगा, इसका जो पाथ है वो यहाँ से होके ये वाला पाथ है, इसलिए कैपेसिटर करंट लोड में नहीं जाएगा। और इस मोड के एंड पे जो है आपका जो कैपेसिटर की पोलैरिटी है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि उसके बाद ये यहाँ पे पोलैरिटी माइनस हो जाएगी, नीचे पोलैरिटी प्लस हो जाएगी। तो अगले मोड में क्या है कि जब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो ये जो आपका ऑक्सिलरी थ्रिस्टर था, यहाँ पे ऑक्सिलरी थ्रिस्टर था, तो ये आपका ऑक्सिलरी थ्रिस्टर फॉरवर्ड वाइस्ड हो गया, पॉजिटिव से कनेक्टेड है एनोड इसका, तो ये फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा। तो सेकंड मोड में क्या है कि ऑक्सिलरी थ्रिस्टर को ऑन किया जाएगा, टर्न ऑन किया जाएगा। तो जैसे ही इसको टर्न ऑन करेंगे तो ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है ये मेन थ्रिस्टर को रिवर्स वाइस अप्लाई करेगा। तो देखते हैं इसको मोड 2 को, जो कि आपका टाइम इंटरवल है T1 से T2 के बीच में। तो एट T=T1 एंड यानी कि मोड 1 के लास्ट में T=T1 है, तो उस समय ऑक्सिलरी थ्रिस्टर जो है आपका ऑन है, ऑक्सिलरी थ्रिस्टर ऑन है और मेन थ्रिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको मेन थ्रिस्टर को रिवर्स वाइस करेगा, तो इसलिए मेन थ्रिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा।
तो इन दिस मोड एज द ऑक्सिलरी थायरिस्टर इज टर्न ऑन, चूँकि ऑक्सिलरी थायरिस्टर को टर्न ऑन किया गया है तो कैपेसिटर वोल्टेज अप्लाइज रिवर्स बाइस टू मेन थायरिस्टर टीएम एंड टर्न्स इट ऑफ, यानी कि जो चूँकि ऑक्सिलरी थायरिस्टर को टर्न ऑन किया गया तो कैपेसिटर वोल्टेज जो है वो आपको मेन थायरिस्टर को रिवर्स बाइस अप्लाई करेगा और मेन थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर देगा। यानी कि जो इस मोड में जो है आपका, यानी क्लास डी कम्यूटेशन में जो है मेन थायरिस्टर आपका ऑफ हो रहा है कैपेसिटर वोल्टेज के कारण, कैपेसिटर के वोल्टेज के कारण जो मेन थायरिस्टर है वो आपका ऑफ हो रहा है, इसलिए इस कम्यूटेशन मेथड को वोल्टेज कम्यूटेशन मेथड भी कहा जाता है। नाउ द करेंट फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू लोड वाया कैपेसिटर सी ऑक्सिलरी थायरिस्टर टी एज शोन बिलो, यानी कि अब जो है चूँकि मेन थायरिस्टर आपका ऑफ हो चुका है तो जो करंट है सोर्स के थ्रू, तो सोर्स से लोड तक जो करंट है वो आपका कैपेसिटर के थ्रू और ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, क्योंकि ऑक्सिलरी थायरिस्टर आपका ऑन है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर आपका ऑन है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि अब जो लोड करंट है वो सोर्स से जो करंट है वो आपका लोड की तरफ ऑक्सिलरी थायरिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू होते हुए फ्लो कर रहा है। चूँकि ये मेन थायरिस्टर आपका ऑफ हो चुका है इसलिए लोड करंट जो है इसके थ्रू फ्लो नहीं होगा। साथ ही साथ ये यहाँ पे जो डायोड है ये आपका रिवर्स बाइस है, तो इसलिए इसके थ्रू भी, इस ब्रांच के थ्रू भी आपका जो करंट है सोर्स से लोड की तरफ वो फ्लो नहीं करेगा, तो सिर्फ ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू ही ये करंट आपका फ्लो करेगा। तो इस केस में जो आपका कैपेसिटर करंट है, तो चूँकि कैपेसिटर करंट का डायरेक्शन हमने इस डायरेक्शन में माना था, लेकिन करंट तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसलिए जो वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे हम लोग उसमें आईसी का जो वेव फॉर्म होगा वो आपका इस मोड में -I0 होगा, क्योंकि आईसी का डायरेक्शन ऊपर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। एट द एंड ऑफ दिस मोड कैपेसिटर वोल्टेज पोलरिटी इज अगेन रिवर्स्ड, यानी कि इस मोड के अंत में जो कैपेसिटर वोल्टेज की पोलरिटी है वो फिर से रिवर्स हो जाएगी। देयरफॉर ऑक्सिलरी थायरिस्टर इज टर्न्ड ऑफ, यानी कि उसके बाद जो है जब पोलरिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, तो जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है ये आपका नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाएगा और तो इसलिए जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो आपका रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। तो रिवर्स बाइस्ड होने के कारण जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो आपका ऑफ हो जाएगा। जैसे ही इसकी पोलरिटी रिवर्स होगी तो उसके बाद यह थायरिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा और ये वाला थायरिस्टर आपका पहले से ऑफ था, इसलिए कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। एंड द कैपेसिटर करंट इज 0। द वेव फॉर्म ऑफ द डिफरेंट सर्किट पैरामीटर्स इज शोन इन फिगर, यानी कि इस फिगर में आपको जो सर्किट पैरामीटर्स हैं उसका वेव फॉर्म दिखाया गया है। ये एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया गया है कि टाइम के चेंज होने के साथ, टाइम इंक्रीज करने के साथ किस प्रकार से वेव फॉर्म वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जब शुरू में है ये आपका लोड करंट का वेव फॉर्म है। जो लोड करंट है तो चूँकि इसको हाईली इंडक्टिव माना गया है तो इसलिए लोड करंट ये आपका कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस है, इसमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं है। उसके बाद जो आपका कैपेसिटर करंट है, तो कैपेसिटर करंट जो है हमने जैसा कि बताया था आपको कि इसमें जो करंट है वो एलसी सर्किट है और एलसी सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो आपको साइनसॉइडल करंट होता है, साइन का वेव होता है। तो इसलिए ये आप जो करंट है कैपेसिटर करंट मोड 1 में वो आपका साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है और ये हाफ साइकिल जो है इसका यहाँ पे पूरा हो रहा है, उसके बाद करंट 0 हो जाएगा। और इस बीच में जो थायरिस्टर के थ्रू जो करंट है मेन थायरिस्टर, यहाँ ITM लिखा जाएगा, यानी मेन थायरिस्टर के थ्रू जो करंट है वो हमने बताया था कि जो मेन थायरिस्टर है उसके थ्रू 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, I0 भी फ्लो हो रहा है और प्लस ITM भी फ्लो हो रहा है, सॉरी ITM नहीं IC, यानी कैपेसिटर करंट दोनों फ्लो हो रहा है। तो यहाँ तक तो आपका I0 है और इसके ऊपर आपका IC है, कैपेसिटर करंट है, तो दोनों जब ऐड होगा तो आपका वेव फॉर्म यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ तक I0 है जो कि कांस्टेंट है, इसके ऊपर आपका ये वाला वेव फॉर्म हो गया। तो टोटल जो आपका वेव फॉर्म होगा वो आपका इस नेचर का होगा। और इस पीरियड में जो है आपका कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो पहले VS वोल्टेज से चार्ज था और ये इस यानी कि हाफ साइकिल पूरा होने के बाद इस पर जो वोल्टेज है वो आपका -VS वोल्टेज हो जाएगा। उसके बाद मोड 1 यहाँ पे समाप्त नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे समाप्त किया जा सकता है,
लेकिन कुछ टाइम इंटरवल इस पर दिया गया है ताकि हम अपने टाइम के अनुसार थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर सकें। तो ये आपका फ्लेक्सिबल टाइम है, आप इसको एडजस्टेबल टाइम है ये, यानी किसी भी समय चाहे यहाँ से भी आपका टर्न ऑफ यानी मोड 2 शुरू किया जा सकता है, लेकिन ये जो टाइम थोड़ा सा प्रोवाइड किया गया है, यानी थायरिस्टर जो है इसी स्टेट में यहाँ तक बना हुआ है। उसके बाद फिर मोड 2 आपका यहाँ पे शुरू होता है, और जब मोड 2 शुरू होता है उस समय आपका जो है जो एक्सिलरी थायरिस्टर है उसको ऑन किया गया, और जैसे ही एक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन किया जाएगा तो जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो मेन थायरिस्टर को रिवर्स बायस करेगा, इसलिए मेन थायरिस्टर आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। तो मेन थायरिस्टर आपका टर्न ऑफ हो जाएगा, तो मेन थायरिस्टर का जो करंट है वो यहाँ पे इस मोड में जो है T1 से T2 के बीच में करंट 0 हो गया, और जो कैपेसिटर करंट है, कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू होगा -I0, क्योंकि जो कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, जो लोड करंट है वो अब कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रहा है, और कैपेसिटर करंट का डायरेक्शन हमने इधर माना था, IC हमने इस डायरेक्शन को माना था, लेकिन जो करंट है वो उसके अपोजिट में फ्लो हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो I0 है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए कैपेसिटर करंट के वेव फॉर्म में यहाँ पे -I0 दिखाया गया है, क्योंकि जो डायरेक्शन है करंट का वो IC के अपोजिट में है। तो इसलिए इस मोड में जो है कैपेसिटर करंट -I0 फ्लो हो रहा है, लेकिन लोड करंट जो है ये आपका कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि लोड के थ्रू उतना ही करंट फ्लो हो रहा है। लोड के थ्रू करंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सिर्फ पाथ उसका चेंज हो गया है कि पहले मेन थायरिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा था, अब जो है वो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रहा है और एक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू। मेन थायरिस्टर के थ्रू करंट 0 हो गया है, और जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका फिर से -VS से +VS तक चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने थायरिस्टर इस कम्यूटेशन सर्किट का ऑपरेशन जो है वो 2 मोड्स में हमने देखा कि थायरिस्टर जो है वो किस प्रकार से आपका मेन थायरिस्टर टर्न ऑफ हो रहा है। इसमें यहाँ से यहाँ ये T1 से लेकर और यहाँ तक इतने देर के लिए जो आपका मेन थायरिस्टर है, जो मेन थायरिस्टर है वो आपका रिवर्स बायस्ड है इतने देर के लिए। ये वेव फॉर्म से पता चल रहा है कि इतने देर के लिए जो थायरिस्टर है वो आपका रिवर्स बायस है, तो इसलिए इस इंटरवल को सर्किट टर्न ऑफ टाइम कहा जाएगा मेन थायरिस्टर का। मेन थायरिस्टर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम ये बड़ा इंटरवल हो गया यहाँ T1 से लेके, और ये जो वेव फॉर्म का जो जहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम है, यानी कि थायरिस्टर जितने देर के लिए रिवर्स बायस्ड है, एनोड करंट 0 होने के बाद वो आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम कहलाता है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्लास D कम्यूटेशन के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग क्लास E कम्यूटेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।